आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। यह दोस्तों आरपीएससी और मंत्रालय की जितनी परीक्षा हुई है अभी तक उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे गए। तो हम पूरे 500 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये हमारा भाग तीसरा होने वाला है। इससे पहले हमने 2 भाग कर लिए हैं, जिसमें पहले भाग में हमने 50 से 60 क्वेश्चन किए, दूसरे भाग में 50 से 60 क्वेश्चन किए और आज की क्लास में भी हम 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर लेने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अपन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी राजप्रशस्ति राजसमंद प्रशस्ति है, जो राजसमंद झील के उत्तरी सिरे पर 9 चौकी 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी हुई मेवाड़ की राजप्रशस्ति है, जो कि सबसे बड़ी राजप्रशस्ति है। कुंभाकालीन जैन आचार्य थे सोमसुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति एवं सोमदेव। पातल की उपाधि महाराणा प्रताप को प्राप्त थी। पीतल की उपाधि बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन हुई थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की थी? उन्हें सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी उदयपुर के सज्जन निवास में। 1857 के समय जोधपुर के राजा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा सवाई राम द्वितीय थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा महाराव राम सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के राजा स्वरूप सिंह थे। राजपूताना का पहला एजीजी मिस्टर लोकेट अब्राहिम लोकेट जी थे। ये राजपूताना के पहले एजीजी थे और 1857 की क्रांति के पहले एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति का राजस्थान में सूत्रपात 28 मई 1857 को अजमेर में स्थित नसीराबाद की सैनिक छावनी से हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने दिया था। मरु केसरी दुर्गादास राठौड़ जी को कहा जाता था। मारवाड़ के अबुल फजल मुहम्मद नैन्सी जी को कहा जाता था। मारवाड़ का बिरबल बाकीदास जी को कहा जाता था। मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा। ज्योतिष शासक जयपुर का सवाई जयसिंह थे, जो ज्योतिष शासक भी थे। रावल रतन सिंह का पंडित राघव चेतन थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई कृति, जो पृथ्वीराज रासो में है। प्रसिद्ध सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत, जो कि प्रसिद्ध सूफी काव्य है पद्मावत। राजपूताना का कर्ण रायसिंह, जो कि बीकानेर के थे। मुंशी देव प्रसाद ने यह कहा था कि रायसिंह बीकानेर के जो है वो राजपूताना के कर्ण है। कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता था। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मुड़ौत नैन्सी की ख्यात कहलाती है, जो कि सबसे प्राचीन ख्यात है राजस्थान की। चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? उनकी हत्या की बनवीर ने। जयमल फत्ता कौन थे? जयमल फत्ता 1557 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। वो थे जयमल फत्ता। हाँ तो दोस्तों, अगर आप कुमार एमसीक्यू क्लासेस पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू मिलने वाले जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। और भी हमारे चैनल में वीडियो हैं जिसमें हमने
राजस्थान इतिहास के एक भाग ये फर्स्ट पढ़ा दिया, उसके बाद एक भाग सेकंड भी पढ़ा दिया है जिसमें 50-60 क्वेश्चन होने वाले। राजस्थान की ज्योग्राफी मृदा से लेकर भी क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपके पहले पूछे गए हैं। सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को विजिट करके ये सारे वीडियो भी देख ले एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के एलची कहलाते थे। जो मुगल सिक्के थे वो एलची थे। भारत की प्राचीनतम भट्टिया, भारत की प्राचीनतम भट्टिया सुनारी भट्टिया जो झुंझुनू में प्राप्त हुई लोहे को गलाने की भट्टियां थी। लोहे गलाने का कार्य होता था इन भट्टियों में। मलाह ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल कहाँ पर है? घना पक्षी विहार में है ताम्रयुगीन सभ्यता मलाह। जयपुर व अंग्रेज समझौता, जयपुर व अंग्रेज समझौता कब हुआ था? 1818 ईस्वी में जगत सिंह के द्वारा हुआ था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। झीली रानी का महल, जाली रानी का महल, जाली रानी का महल कटारगढ़ में है जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है राजसमंद। जीवित मौसर को क्या कहते हैं? जीवित मौसर को जोसेर कहते हैं। सुवर्णगिरी जालोर, सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। और सुवर्णगिरी स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। गिरी और नगरी में फर्क है। गिरी जालोर को कहा जाता है, नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। तारागढ़ नामक किले, तारागढ़ नामक का किला अजमेर में और बूंदी दोनों स्थान पर तारागढ़ नाम के किले आपको मिल जाएंगे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हराया था इस युद्ध में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1557 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता को हराया था। मेवाड़ का उद्धारक राजा, मेवाड़ का उद्धारक राजा राणा हमीर सिंह को कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद जी को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को कहा जाता था संगीत के क्षेत्र में। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1574 ईस्वी को हुआ था। श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से एक पंडित औरंगजेब से यह मूर्ति बचाकर राजसमंद के राजा राजसिंह को 1672 ईस्वी के समय लाकर दी थी। और श्रीनाथ जी का मंदिर भी राजसमंद में ही है। जाट रियासत है, जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर में स्थित थी। मुस्लिम रियासत टोंक में थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी? हुमायूं को राखी भेजी थी गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय 1534 ईस्वी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में हुआ था 1572 ईस्वी में। वह बाद में राज्याभिषेक का महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध खेजड़ी के राजा अजित सिंह ने किया था। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज था सर थॉमस रो। 10 जनवरी 1616 को मेघनी दुर्ग अजमेर में जागीर से भेंट की। राजस्थान के थर्मोपुली हल्दी घाटी राजसमंद। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान को थर्मोपुली हल्दी घाटी को। राजस्थान का मैराथन दिव्य राजसमंद को कहा जाता है और यह कहा था कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल कहा जाता है। वर्तमान में जयमल फत्ता की पाषाण प्रतिमाएं बीकानेर की दुर्ग के बाहर रायसिंह द्वारा स्थापित की गई थी। मयूर ध्वज जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का ही अन्य नाम है। चिड़ियाकूट भी इसी दुर्ग का नाम है।
गुलाम कलंदर खा मकबरा, गुलाम कलंदर खा मकबरा जोधपुर में स्थित है। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड को कारवेट जो कि टॉप में स्थित है। सिंधु सभ्यता के तर्ज पर बसा नगर, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर जयपुर नगर है। अशोक का दम्म, अशोक का दम्म भादु शिलालेख में मिलता है जो कि बेराट में अंकित है। अब बेराट कोटपुतली जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बरोड़ में आता है। सालिम शाह के सिक्के, सालिम शाह के सिक्के प्रतापगढ़ चित्तौड़ में स्थित हैं, मिले हैं इनके प्रमाण। दोस्तों हमने 50 से 60 वन लाइनर क्वेश्चन देखे आज। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो कि विभिन्न परीक्षा में आरपीएससी और मंत्रालय की विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी परीक्षा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं और साथ में हम शॉर्ट नोट्स भी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।